सीएम योगी आदित्यनाथ का प्रयागराज दौरा। 800 करोड़ की योजनाओं की दी सौगात, गरीबों को सौंपी 76 आवास की चाबी। सीएम बोले, गरीबों के साथ खड़ी है बीजेपी सरकार। बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर पीएम मोदी के बयान पर कसा तंज। कहा, पीएम के बयान से मुस्लिमों के आरक्षण की जरूरत को मिला समर्थन। सभी सरकारें ईमानदारी से लागू करें आरक्षण। अयोध्या में सपा महिला मोर्चा की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पर हमला। लीलावती कुशवाहा और उसकी 2 बेटियों पर जानलेवा हमला। लीलावती कुशवाहा और 2 बेटियों के सिर पर आई गहरी चोट, जिला अस्पताल में कराया भर्ती। बुलंदशहर में पशु तस्करों और पुलिस के बीच मुठभेड़, दोनों ओर से हुई कई राउंड की फायरिंग। पुलिस की गोली से 2 तस्कर घायल, 3 गिरफ्तार। कई वारदातों को दे चुके हैं अंजाम। प्रदेश भर में बीते 12 घंटों से लगातार बारिश जारी। जौनपुर में पहली बारिश ने खोली जन निकासी की पोल। बदलापुर का तहसील कार्यालय बना तालाब, कामकाज हुआ बाधित। नमस्कार, ID24 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि अयोध्या से है, जहां सपा महिला मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पर हमला हो गया है। लीलावती कुशवाहा और उनकी 2 बेटियों पर जानलेवा हमला हुआ है। लाठी और डंडे से बदमाशों ने उन पर हमला कर दिया। लीलावती कुशवाहा और उनकी दोनों बेटियों के सिर फट गए हैं। उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जमीनी विवाद में हस्तक्षेप करने के लिए लीलावती कुशवाहा गई हुई थी। कैंट थाना क्षेत्र के लालापुरवा कौशलपुरी की एक घटना बताई जा रही है। यह बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश के अयोध्या से, जहां समाजवादी पार्टी की महिला मोर्चा की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पर जानलेवा हमला हुआ है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी को साझा करने के लिए हमारे साथ संवाददाता आशुतोष श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। आशुतोष, समाजवादी पार्टी की महिला मोर्चा की पूर्व अध्यक्ष पर हमला हो गया है, क्या जानकारी है, विस्तार से बताइए। ये आपको बता दें कि थाना कैंट के कौशलपुरी लाला का पूर्वा गांव का मामला था और यहाँ पर 2 पक्षों में जमीनी विवाद हो रहा था, जिसमें लीलावती कुशवाहा सुलह समझौता कराने पहुंची तो एक पक्ष उसमें उग्र हो गया और वो कई लोगों के साथ लाठी डंडों से और सरिया से इनके ऊपर हमला कर दिया, जिसमें इनकी 2 बेटियां और एक महिला भी चोटिल हो गई हैं। आशुतोष, इस पूरी वारदात को लेकर के पुलिस का क्या कुछ कहना है? तहरीर अभी सर दी जा रही है और अभी कोई बयान जारी नहीं हुआ है और जिला अस्पताल से लखनऊ के लिए लीलावती कुशवाहा को रेफर कर दिया गया है। आशुतोष, जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश के अयोध्या से, जहां समाजवादी पार्टी की महिला मोर्चा की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पर जानलेवा हमला हुआ है। लीलावती कुशवाहा और उनकी दोनों बेटियों पर जानलेवा हमला हुआ है। बदमाशों ने लाठी और डंडे से उन पर हमला कर दिया। लीलावती कुशवाहा और उनकी दोनों ही बेटियों के सिर पर गंभीर चोटें आई हैं। उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। जमीनी विवाद में हस्तक्षेप करने के लिए लीलावती कुशवाहा गई हुई थी और अचानक से उन पर हमला हो गया। कैंट थाना क्षेत्र के लालापुरवा कौशलपुरी की एक घटना बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या से ये बड़ी खबर है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक ट्वीट किया है। पीएम मोदी के भोपाल में दिए गए बयान का उन्होंने जिक्र किया है। उन्होंने लिखा है कि पीएम ने कहा कि 80% मुस्लिम जो हैं वो पसमानदा हैं, पिछड़े हैं और शोषित हैं। इस बयान से मुस्लिमों के आरक्षण की जरूरत को समर्थन मिला है। पिछड़े मुस्लिमों को आरक्षण मिलने का विरोध नहीं करना चाहिए। सभी सरकारें आरक्षण को ईमानदारी से लागू करें। तो ये वो ट्वीट है जो बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने किया है और इस ट्वीट के जरिए उन्होंने पीएम मोदी के भोपाल में दिए गए बयान का जिक्र किया है। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि पीएम ने कहा कि 80% मुसलमान पसमानदा हैं, पिछड़े हैं, शोषित हैं।
इस बयान से मुस्लिमों के आरक्षण की जरूरत को समर्थन मिला है। पिछड़े मुस्लिमों को आरक्षण मिलने का विरोध नहीं करना चाहिए। सभी सरकारें आरक्षण को ईमानदारी से लागू करें। यह बड़ी खबर है। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती का एक ट्वीट देखने को मिला है और इसी खबर पर अधिक जानकारी को साझा करने के लिए हमारे साथ संवाददाता आसिफ बेग जुड़ गए हैं। आसिफ, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने पीएम मोदी के भोपाल में दिए गए बयान का जिक्र किया है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, दिव्यांशु बता दूं कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक ट्वीट किया है जिसमें पीएम मोदी के बयान को, जो भोपाल में बयान दिया था, उसका जिक्र किया है। इसमें पीएम मोदी ने कहा था कि 80% मुसलमान पछताना पिछड़े शोषित समाज के हैं और इस बयान से मुस्लिमों के आरक्षण की जरूरत को समर्थन मिलता है और पिछड़े मुस्लिम को आरक्षण मिलने का विरोध नहीं करना चाहिए। हालांकि 2024 के चुनाव को लेकर जिस तरह से बसपा सुप्रीमो मायावती एक्टिव हुई है और मुस्लिमों को अपने में पाले में करने के लिए वो लगातार जो है हर करना अपना रही है, तो यह एक्टिविटी भी उसी से जोड़कर देखा जा रहा है। जी आसिफ, जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। बुलंदशहर में पशु तस्करों और पुलिस के बीच मुठभेड़ देखने को मिली है। दोनों ही ओर से कई राउंड की फायरिंग भी हुई है। पुलिस की गोली से 2 तस्कर घायल हो गए हैं। पुलिस ने घेराबंदी करके 3 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। कई वारदातों को ये गिरोह अंजाम दे चुका है। इनसे 2 तलवार, 1 पिकअप वाहन, चाकू और कारतूस बरामद किया गया है। ये बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से, जहां पशु तस्करों और पुलिस के बीच मुठभेड़ देखने को मिली है। दोनों ही ओर से कई राउंड फायरिंग हुई है और पुलिस की गोली से 2 तस्कर घायल हो गए। अज्ञात व्यक्ति भैंस लाकर खुर्जा की तरफ जा रहे हैं। इस सूचना पर शिकारपुर पुलिस द्वारा सघन चेकिंग आरंभ की गई। उक्त वाहन को देखते ही जब शिकारपुर थाने की पुलिस द्वारा उक्त वाहन को रोकने का प्रयास किया गया, वाहन पर सवार व्यक्तियों द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग आरंभ कर दी गई। सेल्फ डिफेंस में पुलिस द्वारा भी उक्त व्यक्तियों पर फायरिंग की गई, जिसके परिणाम स्वरूप 2 व्यक्तियों के पैर में गोली लगी एवं अन्य एक तीसरे व्यक्ति को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तीनों ही व्यक्तियों ने पूछताछ के क्रम में जनपद बुलंदशहर के थाना शिकारपुर, थाना कपोड़, थाना अहमदगढ़, थाना बहासुर आदि थाना क्षेत्रों में उनके द्वारा कारित की गई भैंस लूट एवं चोरी की विभिन्न घटनाओं को स्वीकार किया गया। तो ये बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से, जहां पशु तस्करों और पुलिस के बीच मुठभेड़ देखने को मिली है। दोनों ही ओर से कई राउंड की फायरिंग हुई है और इसी खबर पर अधिक जानकारी को साझा करने के लिए हमारे साथ संवाददाता ठाकुर कदीम राजपूत जुड़ गए हैं। कदीम, पशु तस्करों और पुलिस के बीच मुठभेड़ देखने को मिली है, क्या जानकारी है, विस्तार से बताइए। बिल्कुल दिव्यांशु, आपको बता दें कि बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें पुलिस की गोली लगने से 2 लुटेरे घायल हुए हैं। दिव्यांशु बता दें कि घायल 2 लुटेरे सहित 3 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस मुठभेड़ में घायल हुए दोनों लुटेरों को अस्पताल में भर्ती कराया है, जिनका उपचार लगातार जारी है। दिव्यांशु बता दें कि पुलिस द्वारा मिली जानकारी के अनुसार गिरफ्तार लुटेरे अकबर पर 24 और दूसरे लुटेरे भूरा पर करीब 14 और वहीं तीसरे की बात करें रफीक पर 6 मुकदमे दर्ज हैं। साथ ही बता दें कि पुलिस ने लुटेरों के कब्जे से लूटी गई 2 भैंस, 1 पिकअप और अवैध तमंचा, 2 जिंदा व 2 खोखा कारतूस सहित और 1 छुरी भी बरामद की है। दिव्यांशु, पुलिस के अनुसार पकड़े गए लुटेरे क्षेत्र में भैंस की लूट की गई कई वारदातों को अंजाम दे चुके हैं, जिन्हें बुलंदशहर की शिकारपुर पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है, जिन्हें पुलिस कानूनी कार्रवाई के बाद तीनों को जेल भेजने का कार्य कर रही है। जी कदीम, जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। चंद्रशेखर आजाद को लेकर के सोशल मीडिया में विवादित पोस्ट देखने को मिली है। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के उपाध्यक्ष ने पोस्ट किया है। उपाध्यक्ष राहुल सिंह के द्वारा फेसबुक पर विवादित पोस्ट डाली गई है और राहुल ने लिखा है कि रावण पर हमला दशहरे के दिन ही होना चाहिए था। अमेठी के बाद रायबरेली में भी एक विवादित पोस्ट देखने को मिली है, जहां वायरल पोस्ट में लगातार विवादित कमेंट्स आ रहे हैं और माहौल को बिगाड़ने का अराजक तत्व प्रयास कर रहे हैं। ये बड़ी खबर है लखनऊ से, यहां चंद्रशेखर रावण को लेकर के सोशल मीडिया पर एक विवादित पोस्ट देखने को मिली है। पहले भी एक और विवादित पोस्ट देखने को मिल चुकी थी और इसके बाद एक बार फिर एक और विवादित पोस्ट सोशल मीडिया पर देखने को मिली है। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के उपाध्यक्ष ने पोस्ट किया है। राहुल सिंह के द्वारा फेसबुक में विवादित पोस्ट डाली गई है, जिसमें उसने ये लिखा है
कि रावण पर हमला दशहरे के दिन होना चाहिए था। और इसी खबर पर अधिक जानकारी को साझा करने के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ विनय मिश्रा जुड़ गए हैं। विनय जी, चंद्रशेखर रावण को लेकर के सोशल मीडिया पर एक बार फिर से विवादित पोस्ट देखने को मिली है, क्या कहेंगे इस पर? जी बिल्कुल, यहाँ पर बताना चाहूंगा कि भीम आर्मी के चंद्रशेखर आजाद पर जो है सोशल मीडिया पे जो है विवादित जो है बयानबाजी हो रही है। अभी हाल ही में अमेठी में ये मामला थमा नहीं था कि दूसरी तरफ रायबरेली से भी वायरल होने लगी है फेसबुक पे। इसको लेकर के ये क्षत्रिय समाज महासमाज के उपाध्यक्ष हैं राहुल सिंह, उनके द्वारा जो है फेसबुक पर ये टिप्पणी की गई है कि जो एक कांड होना चाहिए था, दशहरे वाले दिन होना चाहिए था। इस तरीके का जो विवादित बयान दिया है उसको लेकर के स्थानीय प्रशासन भी अलर्ट में आया है। तो साइबर की टीम ने जो है मुकदमा भी इस पे दर्ज करने की तैयारी भी बना ली है कि इनके खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज कार्रवाई की जाएगी। विनय जी, जिस तरीके से हम ये पैटर्न देख रहे हैं कि पहले भी इस तरह की पोस्ट की गई थी और एक बार फिर से इस तरह की पोस्ट की गई, तो ये कहा जाए कि अराजक तत्व जो हैं वो माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पे जो इस तरीके से ये विवादित टिप्पणियां कर रहे हैं, इससे यही मालूम पड़ रहा है कि माहौल को पूरी तरीके से खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन इनके मंसूबों पे जो है प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। अमेठी में भी जिसने इस तरीके की पोस्ट की थी उसको पुलिस ने जो गिरफ्तार करके जो है उन्हें जेल भेजने का भी कार्य करेगी। अभी रायबरेली में जिसने भी अखिल भारतीय क्षत्रिय महासमाज के जो है महामंत्री राहुल सिंह हैं, उनके खिलाफ भी यहाँ पे पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से कार्रवाई करेगी। विनय जी, जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस मैदान पर आयोजित सभा में माफिया के कब्जे से मुक्त कराई गई जमीन पर बने 76 आवास की चाबी गरीबों को सौंपी। इस दौरान उन्होंने प्रयागराज को कन्वेंशन सेंटर समेत 800 करोड़ रुपए की 250 विकास योजनाओं की सौगात भी दी। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहे। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बीजेपी सरकार गरीबों के साथ खड़ी है, जबकि पहले की सरकारें माफिया के साथ खड़ी थी। भाजपा सरकार ने माफिया की कमर तोड़ने का काम किया है। भाइयों और बहनों, एक साथ लगभग 800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के साथ ही आज उत्तर प्रदेश के अंदर प्रयागराज की धरती से अभिनव कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया है कि कुख्यात माफियाओं के कब्जे से मुक्त कराई गई भूमि पर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 76 परिवारों को आज उनका आवास सौंपने का, चाबी वितरण करने का एक पवित्र कार्यक्रम आज यहाँ संपन्न हो रहा है। मैं उन सभी 76 परिवारों के साथ साथ अब तक प्रदेश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और प्रेरणा से और उनके अनुकंपा से जिन 54 लाख गरीबों को एक आवास प्राप्त हुआ है, और सबका भी हृदय से अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं। मिर्जापुर में ब्रह्मपुत्र मेल ट्रेन की एसी खराब होने पर यात्रियों ने जमकर हंगामा किया। दरअसल ब्रह्मपुत्र मेल डिब्रूगढ़ से नई दिल्ली अपलाइन पर जा रही थी। इसी बीच ट्रेन की एसी खराब हो गई, जिसके बाद यात्रियों ने चेन पुलिंग करके ट्रेन को रोक दिया और हंगामा किया। यात्रियों के हंगामा करने पर रेलवे, जीआरपी और आरपीएफ के अधिकारी मौके पर पहुंचे, तो वहीं यात्रियों को समझाकर हंगामा बंद कराया और मिस्त्री बुलाकर एसी को ठीक करवाया। इसके बाद ट्रेन को आगे के लिए रवाना किया गया। झांसी के सीपरी बाजार थाने के पास रहने वाले एक व्यक्ति का शव थाना कोतवाली के रानी महल के पास से मिला है। इसके बाद से व्यक्ति के परिजन व्यक्ति की पत्नी पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं। हालांकि मृतक की पत्नी का कहना है कि उन पर जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो पूरी तरह से गलत हैं। वहीं एसपी सिटी ज्ञानेंद्र कुमार ने बताया कि मृतक शराब पीने का आदी था, जिस वजह से घर में झगड़ा होने पर उसने जहरीला पदार्थ खा लिया। 5 दिन हो गया, रात रात भर गाड़ी आते थे, 2-2 बजे तक जगह जगह के गाड़ी आते थे। मेरे बच्चों के सामने गाली देते, मेरी माँ को गाली देते, मेरे बाप को गाली आते थे। 21 तारीख को मेरे पिताजी आ गए, उसी रात इन्होंने बहुत गालियां दी मुझे, लात दिखा दिखा के मारा के तेरा गला दबा दूंगा। कार में विशाल पांडे की डेड बॉडी मिली थी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। जांच पड़ताल में प्रथम दृष्टया प्रतीत हुआ कि इनके द्वारा कोई पॉइजन लिया गया है। पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। विशाल पांडे के घर वालों की तहरीर पर जांच पड़ताल की जा रही है और जांच से और पोस्टमार्टम से जो तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर
अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। शराब पीने के आदी थी, जिसको लेकर के इनकी पत्नी से इनका झगड़ा हुआ करता था और इसी को लेकर के कल इन्होंने कोई पॉइजनियस पदार्थ खा लिया है, जिससे इनकी मृत्यु हुई है। बुलंदशहर में मामूली बात को लेकर के दो पक्षों में कहासुनी हो गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने एक पक्ष के युवक पर 3rd डिग्री की कार्रवाई कर दी। तो वहीं युवक का आरोप है कि पुलिस ने 3rd डिग्री देने के साथ साथ उसके साथ अभद्रता भी की है। जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि पुलिस ने दूसरे पक्ष से सांठगांठ करके युवक के साथ बेरहमी से मारपीट की है। फिलहाल पीड़ित युवक ने इंसाफ की गुहार लगाई है। भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद पर गोलीबारी के बाद से ही पार्टी कार्यकर्ताओं में गुस्सा भड़का हुआ है। बस्ती में भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हमले के विरोध में प्रदर्शन किया। दोनों पार्टी जिलाध्यक्षों की अगुवाई में प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। डीएम कार्यालय में ज्ञापन सौंप करके हमलावर को जल्द गिरफ्तार करने की भी मांग की। साथ ही साथ गृह मंत्रालय से चंद्रशेखर आजाद के लिए Z+ सुरक्षा की भी मांग की। आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने ऐसा न होने पर प्रशासन को आंदोलन की चेतावनी भी दी है। सरकार शोषित वंचित मजलूमों की जो बुलंद आवाज है भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद, उनके ऊपर हर तरह से उत्पीड़न करने का प्रयास करती है। इसके पहले भी जैसे आज मांग पत्र दिया गया है कि भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को Z+ सुरक्षा दिया जाना चाहिए, लेकिन ये प्रशासन की नाकामी है, शासन की नाकामी है कि भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को कोई सुरक्षा। अगली खबर गाजीपुर से है, जहां बढ़ईपुर ग्राम सभा में 2 किशोरों की चाकू मार करके हत्या कर दी गई। घटना की जानकारी मिलते ही तत्काल पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटना की छानबीन करने में जुट गए। ग्राम प्रधान का पुत्र अपने रिश्तेदारी में आए हुए कुछ युवक के साथ गांव से कुछ ही दूर पर शौच करने के लिए गया हुआ था। तभी पहले से घात लगाए बैठे कुछ युवकों ने इसी दरमियान पहले ग्राम प्रधान के पुत्र पर चाकू से हमला करके उसे मौत के घाट उतार दिया और उसके बाद रिश्तेदारी में आए हुए युवक को भी चाकू मार करके उसकी हत्या कर दी। हुई थी कि बढ़ईपुर गांव में एक घटना हुई है, जिसमें 2 लोग मृत हुए हैं। इस सूचना पे तत्काल यहाँ पे पुलिस आई। उनका बेटा है करीब 15-16 साल का और एक उन्हीं के रिश्तेदार है। इन दोनों की चाकू मार के हत्या की गई है। गांव का ही एक लड़का है, 2 अन्य अज्ञात हैं। उसकी पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। प्रयास किया जा रहा है जो नामित है उसे शीघ्र ही गिरफ्तार करके पूरी घटना का पर्दाफाश किया। झांसी के मऊ रानीपुर से पुलिस का बेहद ही असंवेदनशील चेहरा सामने आया है, जिसमें पुलिस पर 10 साल के बच्चे को प्रताड़ित करने का आरोप लगा है। पीड़ित बच्चे ने अपनी फरियाद पुलिस के अफसरों से ही की है। बच्चे ने अपनी फरियाद में बताया कि 2 पुलिसकर्मी उसके घर सामान देने के लिए आए थे। घर पर कोई बड़ा बुजुर्ग नहीं था, तो उन्होंने धमकाते हुए उसकी दुकान से पैसे और गुटखे उठा लिए और परिवार के साथ उसे भी जेल भेजने की धमकी दे डाली। बच्चे की शिकायत पर सीओ मऊ रानीपुर मामले की जांच कर रहे हैं। प्रदेश भर में बीते 12 घंटों से लगातार भारी बारिश हो रही है, जहां शहर शहर सड़कों पर पानी भर गया है। जौनपुर में पहली बारिश ने ही जल निकासी की व्यवस्था की पोल खोल करके रख दी है। बदलापुर का तहसील कार्यालय पूरी तरह से तालाब बन गया है, जिससे न्यायिक कार्य रुक गए हैं। तो प्रदेश भर में बीते 12 घंटों से लगातार भारी बारिश जारी है। जगह जगह सड़कों पर पानी भर गया है। जौनपुर में पहली ही बारिश ने जल निकासी की सारी व्यवस्थाओं की पोल खोल करके रख दी है। बदलापुर का तहसील कार्यालय भी पूरी तरह से तालाब बन गया है और इस वजह से जो न्यायिक कार्य हैं वो रुक गए हैं। तो जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के जौनपुर में बारिश आफत की बारिश बनकर के बरस रही है और इस वजह से लोगों को भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मुजफ्फरनगर में एक युवक ने पहले पत्नी को गोली मार दी और फिर खुद को गोली मार करके आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि युवक अपनी शादी से नाखुश था, दोनों के बीच झगड़ा भी हुआ करता था, जिसके बाद युवक अपनी पत्नी को लेकर के मौसेरे भाई सद्दाम के गांव गादला पहुंचा, जहां गांव के बाहर युवक ने पत्नी को गोली मारी और बाद में खुद को गोली मार करके आत्महत्या कर ली। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है।
मैनपुरी की कोतवाली पुलिस अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए फैक्ट्री संचालक को गिरफ्तार कर लिया है। ये फैक्ट्री मक्के के खेत में चलाई जा रही थी। पुलिस ने आरोपी के पास से अर्धनिर्मित तमंचा और शस्त्र बनाने के उपकरण भी बरामद किए हैं। अंगदपुर थाना कोतवाली क्षेत्र का रहने वाला है। मक्का के खेत में ये शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहा था। इसमें इसको पकड़ा गया है, कोतवाली पुलिस ने पकड़ा है। इसमें इसके कब्जे से 3 अदद तमंचे 315 बोर, 2 अदद अर्धनिर्मित 315 बोर के तमंचे, 1 रिवाल्वर, 1 राइफल और 1 पौनिया, इसके साथ साथ 25 खोखा कारतूस 315 बोर के, कुछ जिंदा कारतूस और शस्त्र बनाने के सारे उपकरण जिसमें धौकनी और हथौड़ी, पेचकस वगैरह भारी मात्रा में बरामद हुए हैं। तो एक अच्छा गुड वर्क है जो हमारी कोतवाली पुलिस ने, उनके इंस्पेक्टर कोतवाली प्रदीप कुमार सिंह और उनकी टीम ने किया है। तो मैनपुरी की कोतवाली पुलिस अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर दिया है। कोतवाली पुलिस ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए फैक्ट्री संचालक को गिरफ्तार कर लिया है और ये फैक्ट्री मक्के के खेत में चलाई जा रही थी। पुलिस ने आरोपी के पास से अर्धनिर्मित तमंचा और शस्त्र बनाने के कई उपकरण भी बरामद किए हैं। कौशाम्बी जिले में गैंगस्टर रवि तिवारी की लाखों रुपए की संपत्ति को पुलिस ने कुर्क कर दिया है। जिला मजिस्ट्रेट सुजीत कुमार के आदेश के बाद पुलिस ने कुर्की की कार्रवाई की है। कुर्क किए गए 2 अलग अलग मकानों की कीमत करीब 32 लाख रुपए बताई जा रही है। मंझनपुर कोतवाली क्षेत्र के कादीपुर और सराय अकील क्षेत्र में यह कार्रवाई की गई है। सीओ सदर अभिषेक सिंह ने बताया कि मादक पदार्थ की तस्करी किए जाने के आरोप में पहले मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसके बाद 2 आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट लगाया गया। जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर अपराध से अर्जित की गई 2 आरोपियों के अलग अलग मकानों को कुर्क किया गया है, जिसमें एक अभियुक्त के मकान की कीमत करीब 28 लाख है, जबकि दूसरे अभियुक्त के मकान की कीमत करीब 4 लाख रुपए है। कौशाम्बी में मुकदमा अपराध संख्या 141/22 दर्ज किया गया था, जिसमें 5 लोग अभियुक्त थे। इनके खिलाफ अन्य विवेचनात्मक कार्रवाई संपन्न करते हुए इनकी जो संपत्ति है उसके संबंध में जो रिपोर्ट हमने डीएम साहब को लगाई थी, उसके आधार पर डीएम साहब के आदेश के अनुसार इनमें जो 2 अभियुक्त हैं उनमें एक का मकान सरायकिल में जिसकी कीमत लगभग 22.5 लाख रुपए और दूसरा जो कादीपुर में जिसकी कीमत लगभग 4 लाख रुपए है, ये दोनों मकान गैंगस्टर की कार्रवाई के आधार पर हमने इन दोनों मकानों को कुर्क किया। मैनपुर में 70 साल के एक बुजुर्ग की सिर कुचल करके हत्या कर दी गई है। ये बुजुर्ग अपने ही घर में परचून की दुकान चलाया करता था। बुजुर्ग हाकिम सिंह घर के बाहर ही सो रहा था। मौके पर पुलिस पहुंच गई है और फॉरेंसिक की टीम भी पहुंच गई है, जो कि जांच पड़ताल में जुटी हुई है। साथ ही साथ पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम गृह भेज दिया है। बिछवा थाना क्षेत्र के लोहारीपुर गांव की एक घटना बताई जा रही है। लाहौरीपुरा गांव में एक वृद्ध है हाकिम सिंह, ये करीब उम्र 70 साल की। ये गांव के बाहर इनकी एक परचून की दुकान है, उसके बाहर तख्ते पर सो रहे थे। तो रात में इनकी ईंट से सिर पर वार करके हत्या कर दी गई है, जिसपे उनके घर वालों से पूछताछ की जा रही है, तहरीर प्राप्त की जा रही है और हत्या के कारणों का सारा पता लगाया जा रहा है और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेजा गया है। बाकी इसके संबंध में शेष विधिक कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।